एक महीने से लापता चल रहे मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। न्यूज़ 24 से बीजेपी नेता प्रदीप पटेल ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कई बड़े खुलासे किए और विधायक ने दावा किया कि अब तक उन पर कुल 6 हमले हो चुके हैं, जिनमें मूसा गैंग की धमकी हमला भी शामिल है। प्रदीप पटेल ने कहा कि उन्हें सरकार पर पूरा भरोसा है, लेकिन लगातार मिल रही धमकियों ने उन्हें सतर्क रहने पर मजबूर कर दिया। मध्य प्रदेश का विंध्य और विंध्य की राजधानी रीवा और रीवा का एक जिला मऊगंज और मऊगंज से एक विधायक बीजेपी के प्रदीप पटेल बीते बहुत दिनों से वो सुर्खियों में रहे कि विधायक जी को जब धमकी यहाँ पर मिली थी उसके बाद वो सामने नहीं आ रहे थे, तमाम बातें नहीं हो पा रही थी। और अब आज प्रदीप पटेल जी हमारे साथ में है। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से क्या उनके साथ घटनाक्रम हुआ और आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये जो पूरा मामला था ये ना सिर्फ प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियों में रहा। सर, बीते महीनों की अगर हम बातचीत करते हैं तो ये खबरें आ रही थी कि एक गैंग ने आपको यहाँ पर धमकी दी। क्या पूरा मामला, पहले तो यही जानना चाहेंगे। देखिए, 3 तारीख की शाम की घटना है। 7 बजे वहाँ 7 बजे के आसपास में वहाँ पहुँचा था। उसके समय बढ़िया वहाँ सब शांतिपूर्ण था, सब बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, हम लोग आग ताप रहे थे। वहाँ एक मेरी जी राम जी की बैठक थी ऑनलाइन, वो हम वहीं किए। अचानक लोग इकट्ठा हुए और वो गाली गलौज करते पहले तहसीलदार से बातचीत करते, गलती करते मेरे पर आ गए और बहन की गाली देते हुए आधा घंटा उनने उत्पाद मचाया। फिर डीजल डाल के जब जलाने का प्रयास किया तो भी गांव के कुछ लोग थे, उन लोगों ने मुझे बचाया। फिर सिक्योरिटी आ गई, हमारे एसडीओपी आ गई, उन सब लोगों ने बोला कि यहाँ से चलना है, तो मैं वहाँ से चला आया। तो घटना बड़ी थी, बच गए, ऊपर वाले की कृपा है। अब जिन लोगों ने घटना किया है उनमें से वो नाम कुछ जो एक टीआई के रोजनामचे में मूसा गैंग नाम का दर्ज है, इसलिए मैंने वो बोला। अब मूसा गैंग है नहीं है, सफाया हो चुका कि खत्म है कि अस्तित्व नहीं था, ये तो प्रशासनिक लोग बताएंगे। मैं तो प्रशासन के ही एक दस्तावेज के आधार पर और जो हमारे साथ घटना हुई उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ। तो उसमें मूसा गैंग में तो 4-6 लोगों के नाम है उसमें दस्तावेज में, पर बाकी वहाँ तो 40-50 लोग थे। अब ये देखें क्या है, कितना सीरियस इसको लेते हैं प्रशासनिक लोग से, पुलिस के लोग, विभाग के लोग कितना नहीं क्या करते हैं, वो तो जांच में आएगा। पर ये मेरे ऊपर पहली घटना नहीं है, ऐसी घटना और भी हो चुकी है, 6 घटना हुई। तो इस कारण से, और ये इस घटना को लेकर के वातावरण बना हुआ है कि डर और भय, और ये नहीं। मैं तो उसी दिन से, इसके पहले भी घटना हुई तो मैं तो कभी डरने वाला आदमी नहीं। डरता तो राजनीति में क्यों आता है ना जी। डरता तो फिर चुनाव क्यों लड़ता, डरता तो फिर दोबारा क्यों लड़ता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैटर सिर्फ इतना है कि जो मोबाइल से धमकी आई मेरे पास, देख लेंगे, विधायकी उतार देने की जो धमकी आई, तो मुझे लगा कि मैं तो भोपाल आ गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि टकराहट हो और घर में जो लोग हैं उनके दिक्कत है, तो मैंने उन लोगों को सावधान किया है और अपने से जुड़े हुए जितनी भी टीम है, कार्यकर्ता, उनको सबको संदेश दिया है फोन के माध्यम से कि किसी भी प्रकार का विद्रोह, टकराहट जैसी स्थिति नहीं आना चाहिए। धैर्य रख करके कदम पीछे हटा करो, मैं जब शांति हो जाएगी तो मैं आऊंगा। उस जिनके बच्चे खत्म हुए कोरेक्स में, गांजा में, एक्सीडेंट हो गया, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, उस माँ को कितनी तकलीफ हो रही होगी, उस पिता को कितनी तकलीफ हो रही हो, मैं कैसे स्वीकार कर लूं। तो एक आदमी कहता है कि लोग बेरोजगार हैं इसलिए मैं बोलता हूं कि गांजा बेचो, कोरेक्स बेचो, मैं मदद कर देता हूं। वो ये नहीं देख रहा कि वो बेचने से कितने लोग मर रहे हैं। तो उसको मरने वालों की चिंता नहीं है, उसको बेचने वाले की चिंता, मेरे को मरने वाले की चिंता है। तो मैं समाज की वो चिंता कर रहा हूं। मैं हमला स्वीकार करने को तैयार हूं, पर अपनी जनता के ऊपर हमला नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ थे प्रदीप पटेल जो कि विधायक हैं मऊगंज से, रूलिंग पार्टी बीजेपी के। साफ तौर पर यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से उनके ऊपर हमले हुए, हमले होने के बाद
जो पूरा एक घटनाक्रम सामने यहाँ पर आया है, मूसा गैंग का नाम सामने निकल कर आया। और इतना ही नहीं बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स में कई दिनों तक विधायक जी को उनके क्षेत्र से अलग बताया गया, दूर भी बताया गया। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर जरूर खड़ा होता है कि जब पुलिस प्रशासन इस बात का दावा करने लगे कि पुलिस बल हमारे पास कम है और उसी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस बात का दावा कर दें कि किसी मूसा गैंग ने इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया और तमाम प्रकार की हाई कमेटी और जांच के आदेशों के बावजूद भी कागजों में कुछ ना निकला, अपने आप में बड़ा सवाल और बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। कैमरामैन संजय के साथ शिखिल ब्यौहार, न्यूज़ 24 भोपाल।